मित्रों, यमराज ने बताया, जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं और बात बात पर उनसे बाहिश करती रहती हैं, अपने पति की बातों को नहीं माना करती हैं, उन्हें यमराज कौन सी सजा देते हैं और उन्हें दोबारा किस योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, इसके बारे में जानकर आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। एक बार की बात है, देवमुनि नारद आकाश लोक से होते हुए सीधा यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में देवमुनि नारद देखते हैं कि यमराज अपने स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। यमराज की बड़ी बड़ी काली काली सिंह होती हैं और वे अपने गले में सोने की माला पहने होते हैं और उनके साथ में उनके चित्रगुप्त भी स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। चित्रगुप्त के पास एक मोटी सी किताब होती है जिसमें सभी पशु पक्षी तथा मनुष्यों का लेखा जोखा लिखा होता है। चित्रगुप्त अपनी उस किताब में देखकर सभी मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। जब यमलोक में देवमुनि नारद देखते हैं कि यमराज अपने चित्रगुप्त के साथ में बैठे हुए हैं, तो देवमुनि नारद यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं धरती लोक का भ्रमण करके वापस लौट रहा था तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री अपने पति का अपमान कर रही थी। वह खरी खोटी अपने पति को सुना रही थी। वह स्त्री अपने पति की किसी भी बात को नहीं मान रही थी। आसपास के जो लोग थे वे तो यहां भी कह रहे थे कि ये जो स्त्री है अपने पति से ही घर का सारा काम करवाती है और खुद बैठ करके भोजन करती है, और यह अपने सास ससुर का अपमान करने से भी नहीं चूकती है। यदि पति किसी बात पर उसे डांट दे तो पति का भी अपमान ये कर देती है और उस पर हाथ भी चला देती है। तो हे धर्मराज, आजकल की बहुत कम ही स्त्रियां हैं जो अपने पति की बातों को मना करती हैं। ऐसा मैंने पृथ्वीलोक पर अभी अभी देख कर आ रहा हूं। यह दृश्य जब से मैंने देखा है तब से मेरा मन बड़ा ही विचलित हो गया है। तो हे धर्मराज, कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और अपने पति का कहना नहीं मानती है, बात बात पर उसका अपमान करती है, तो उस स्त्री को आप कौन सी सजा देते हैं और दोबारा उसे किस योनि में जन्म मिलता है। यमराज देव मुनि नारद की बातों को सुनकर कहने लगे कि हे देव मुनि नारद, आज आपने बड़ा ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताया हूं। यह कहानी स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। आपके द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, आपके मन में जो भी शंका है, वह सब इसी कहानी के माध्यम से उसका समाधान हो जाएगा। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है वह जान जाता है कि जो स्त्री अपने पति का तथा अपने सास ससुर का अपमान करती है उसे मैं कौन सी सजा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में यमराज की सदैव जय हो लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर आगे यमराज कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के नगर में इच्छावाकु राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनका विवाह काशी के नरेश उनकी पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही चरित्रवान, गुणवान और एक पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इच्छावाकु अपने जीवन में अनेक प्रकार के पुण्य के काम किए थे और अनेक यज्ञ किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था और उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ उसी वन में रहा करता था। उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे। उस भैंसे के डर के कारण उस वन का जो रास्ता था, उस रास्ते से लोग आने जाने के लिए हमेशा डरा करते थे। इस बात का पता जब राजा इच्छावाकु को चला कि उनके जो नगरवासी हैं वह जंगल में रहने वाला भैंसा उनके ऊपर आतंक करता है और किसी को आने जाने नहीं देता है, तो एक दिन राजा इच्छावाकु को अपनी पत्नी सुदेवा के साथ और अनेक सैनिकों को लेकर के उस वन में शिकार करने के लिए उस भैंसे का चल दिए। वे राजा बड़े ही पराक्रमी और पुण्यवान थे। उन्होंने कई बार राक्षसों और शेरों का वध किया था, इसीलिए उस भयंकर भैंसे से
नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में उस भैंसे का शिकार करने के लिए वे आ गए। जब उस भयंकर भैंसे के आकार वाले भैंसे ने महाराज इक्ष्वाकु को देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, देख, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु ये है जो चक्रवर्ती सम्राट है। पूरे विश्व पर, पूरी धरती पर इनका ही राज्य है और आज ये मेरा शिकार करने के लिए इसी वन की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक हैं और उन सैनिकों के हाथ में बड़े बड़े हथियार है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं, यह राजाओं के भी राजा है। पूरा विश्व और पूरी धरती इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाऊंगा, महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि मैं इस युद्ध में विजय रहा तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति फैल जाएगी, और यदि मैं महाराज के हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप से छुटकारा मिल जाएगा और मैं बैकुंठ चला जाऊंगा, क्योंकि यह राजा बड़े ही पुण्यात्मा है। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हे प्रिय, तुम मेरे मोह को छोड़ करके और अपने पुत्रों को साथ में लेकर के किसी दूसरे स्थान पर चली जाओ, जहां तुम्हें पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, फिर आगे यमराज कथा को सुनाते हुए देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, उस भैंसे की बात को सुनकर के जो भैंसे की पत्नी थी वह कहने लगी कि पिया जी, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम के कारण इस वन में बिल्कुल निर्भय होकर के घूमते हैं और आप ही के कारण सभी जंगली जानवर इनसे भय खाता है, क्योंकि वह जानता है कि उन्हें आपके क्रोध का शिकार होना पड़ेगा और आपके भयानक रूप को देख करके कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने का साहस नहीं करता। यदि आप ही की मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा, और आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। वैसे भी एक पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा होता है, चाहे जितने गहने स्वर्ण के वस्त्र हों या फिर स्वर्ण के गहने हों, लेकिन एक पति के बिना एक पत्नी का जीवन बिल्कुल ही अधूरा होता है और कोई भी वस्त्र और कोई भी हार या कोई भी जेवर उसके शरीर पर शोभा नहीं देता है। पति से ही स्त्री का सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, तो हे पिया जी, आपके बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकती, और मैं बिल्कुल सच कहती हूं, आपके साथ मुझे नर्क में भी यदि डाल दिया जाए तो मैं वहां खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन बिना आपके मुझे स्वर्ग भी यदि नसीब होता है तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए जहां हम अपने प्राण और अपने प्राण प्रियों को लेकर के रह सकें, हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। आप जीवन की इच्छा को छोड़ करके अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़ करके जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा। फिर वह जो भैंसा है वह कहने लगा कि हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है, ललकार है, तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसे छिप करके नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभी पाक नर्क में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वह हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना, चाहे अतिथि का अनादर तो भगवान का भी अनादर होता है, साक्षात ईश्वर का अपमान होता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना इस समय मेरा परम कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रह करके आपकी रक्षा करूंगी। इतना कह करके उस भैंसे की जो पत्नी थी उसने अपने पुत्रों को बुला करके कहा कि हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए जो तुम्हारे पिताजी हैं वे जा रहे हैं और मैं उनके साथ भी जा रही हूं। इसलिए तुम सभी दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर के छिप जाओ, और महाराजा इक्ष्वाकु जो है वे बड़े शूरवीर हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे।
इसलिए तुम यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और अपने प्राणों को बचा लो। फिर उस भैंसे के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वे सब कहने लगे कि माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट की घड़ी में छोड़ करके चला जाता है, वह महापापी होता है। भगवान उसे कभी माफ नहीं करता। उन्हें रौरव नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए हे माताजी, हम लोग आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। फिर वह भैंसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता है। सभी बच्चे अपने माता पिता को चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इच्छवाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आते हैं और अपने सामने खड़े भैंसे के झुंड को देख करके बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेज देते हैं। वे सभी जो योद्धा थे, उनके हाथ में तलवार और भाला था। वे भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और सैनिक प्रहार करके भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए, कितने ही भैंसे घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए। घायल होकर के अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और 2 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को इस अवस्था में देखकर कि भैंसे की जो पत्नी थी, उसके हृदय में डर पैदा हो गया और वह फिर भैंसे से कहने लगी कि हे पिया, मुझे और इन बच्चों को लेकर के यहां से शीघ्र कहीं दूसरे स्थान पर चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राणों को बचा करके यहां से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। वह भैंसा अपनी पत्नी की बात को सुनकर के कहता है कि हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसों की जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर के यहां से कहीं सुरक्षित स्थान पर चली जाओ और सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। यह सुनकर जो भैंसे की पत्नी थी, वह कहने लगी कि हे पिया जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। आपने मेरी रक्षा करने के लिए मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़ करके इस संकट की घड़ी में मैं नहीं जा सकती। इस तरह से भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इच्छवाकु से युद्ध करने लगे। वह भैंसा भयंकर गर्जना शुरू कर दिया और महाराज को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भैंसा उसके सामने आए, बड़े बड़े वीरों और योद्धाओं को अपने नुकीले सिंघों से तिनके की भांति उठा करके फेंक देता है। अपने सैनिकों को इस तरह से मरते हुए देख करके महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष उठा करके उस भैंसे पर एक तीर छोड़ देते हैं। वह तीर जाकर के उस भैंसे के शरीर पर लगता है और वह भैंसा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार देते हैं। फिर महाराज के सैनिक भाले लेकर के उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, जब तक मैं यहां पर खड़ी हूं, तुम यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ। फिर भैंसे का जो बड़ा बेटा था, वह कहता है कि हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़ करके यहां से कैसे भाग जाऊं, या मैं नहीं कर सकता। मेरे जीवन पर धिक्कार है। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे भाई को लेकर के यहां से चली जाओ। फिर उसकी मां ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़ करके कैसे चली जाऊं। इतने में ही राजा के सैनिक उन भैंसों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। भैंसे का जो बड़ा बेटा था, युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर के उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को इस अवस्था में देख करके जो भैंसे की पत्नी थी, वह क्रोधित हो जाती है और अपने सिंह के द्वारा सैनिकों पर प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी जो सुदेवा थी, वह देख रही थी। तब वह राजा से कहती हैं कि स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को इस तरह से मार रही है। यदि आपने उसका वध नहीं किया तो वह पूरे सैनिकों को मार देगी।
महारानी की बात को सुनकर के महाराज कहते हैं कि हे प्रीतम, यह एक स्त्री है और मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर के राजा इच्छवाकु चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में राघव नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी जब मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांस भरने लगी, तब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में जब देखा तो रानी को उस भैंसे की पत्नी पर बड़ी दया आ गई और इसी कारण से उन्होंने गंगा जल ला करके उस भैंसे की पत्नी के मुख में डाल दिया और उसके सारे शरीर पर उस जल को डाल दिया, जिससे उसको होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को गंगा जल डालते हुए देखा था तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की आवाज में वह कहने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर इस तरह से इस गंगा जल को डाल करके मेरे कष्ट को मुक्ति दिलाई है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर के रानी सुदेवा जो थी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह तो एक भैंस है, लेकिन इसके बाद यह मनुष्य की आवाज में बोल रही है और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा कि हे भद्रे, तुम कौन हो और तुम्हारा यह बर्ताव बड़ा विचित्र है। तुम पशु होकर के भी मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताओ। किस पाप के कारण तुम भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह भैंसे की पत्नी कहने लगती है कि हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। हे रानी, मध्य देश में एक नगर था, उसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसी देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी और मेरा नाम कलावती था। उस समय जितना भी नगर था, उस नगर में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। मैं अपने सौंदर्य और रूप को देख करके बहुत ही घमंड में रहती थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी और जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देख करके मेरे माता पिता को बड़ा डर लगने लगा और मेरे पिता से एक दिन माता मेरी कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी बिटिया तो अब जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसका शीघ्र ही विवाह कर दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद भी मेरे घर पर निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देना चाहता हूं। किसी भी कीमत पर मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। फिर एक दिन की बात है कि गंगाधर नाम का एक जवान ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आया और मेरे पिता ने उसके ज्ञान और सुंदरता को देख करके उस पर प्रसन्न हो गए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिताजी ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगा। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुकी थी कि मैं अपना विवेक और बुद्धि सब कुछ खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी भी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखा करती थी, उनका हमेशा बात बात पर अपमान करती थी और सदैव उनका नाम लेकर के उनको बुलाती थी। उनके भोजन करने से पहले ही मैं भोजन कर लेती थी और जो भी वह कहते थे मैं उसे किसी भी तरह नहीं मानती थी और बिना उनकी मर्जी से मैं दिन भर घूमा करती थी। अपने पति का अपमान करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, कभी मैंने उनका साथ नहीं दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था, उन्होंने मेरे बर्ताव को अनेक दिनों तक बर्दाश्त किया। फिर एक दिन वे बहुत दुखी हो गए और मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए। मेरी मां से कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़ करके चले गए हैं। यह जो हमारी बेटी है बड़ी ही पापनी है। दामाद तो मेरा बड़ा ही विद्वान था, मैं नहीं जानती थी कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी मां ने कहा, हे स्वामी, हमारी पुत्री आपके ही लड़ प्यार से बिगड़ चुकी है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए आपको कुछ करना होगा। मां के इस तरह से कहने पर पिता ने कहा कि माता पिता के घर पर रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। विवाह के बाद उसे अब उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से मां के वचन सुनकर के मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे कि अरे पापनी,
हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़ करके यहां से चला गया। इसलिए जा, जहां भी तेरा पति हो वहीं पर तू जा। और यदि वहां नहीं जाती तो जो भी स्थान तुझे प्रिय लगे वहां पर चली जा, लेकिन मेरे घर पर नहीं रह। इस तरह से मैं अपने घर को छोड़ करके वहां से चली गई, और जब मैं अपने घर को छोड़ करके बाहर गई तो लोग मुझे पापनी कुल्लटा और दुराचार कह करके संबोधित करने लगे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से निकल रही थी। तभी मुझे प्यास लग गई, और जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मुझे कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर के मैंने पानी की मांग की। जब मैं उस कुटिया के पास पहुंची तो वहां जाकर के मैंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, और मेरे पानी पीने की इच्छा को देख कर कि उस कुटिया से एक स्त्री आई और उस स्त्री ने मुझे पानी पिलाया। फिर उसका पति जब कुटिया से बाहर आया तो मैंने देखा कि वह मेरा पति था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया, और जो उसकी दूसरी पत्नी थी उससे कहने लगा कि यह मेरी पहली पत्नी थी, इसलिए तुम इसे अंदर ले जाओ और इसके साथ बुरा व्यवहार मत करना, और इसके साथ अच्छा व्यवहार करो, इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने कुटिया में स्थान दे दो। फिर वह अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे अपने कुटिया के अंदर बुला ले गई और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदय फट जाने के कारण मेरी मृत्यु हो गई। फिर आकाश लोक से यमराज के 2 दूत आए और मुझे यमदूत उठा करके यमपुरी ले गए। वहां पर मैंने देखा कि यमराज और उनके साथ में चित्रगुप्त स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी सी किताब थी। फिर चित्रगुप्त ने जब उस किताब को खोल करके मेरा लेखा जोखा देखा और यमराज से कहा कि हे धर्मराज, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही खाना खा लेती थी और अपने पति का अपमान करती थी, और यह अपने पति से अपने घर का सारा काम करवाती थी। यह बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की स्त्री थी, इसलिए इस पापनी को ले जाकर के नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर कि मुझे उसके साथ आलिंगन करवाया। वहां मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ा। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे पुनः भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वह भैंस बोली कि हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी बता दिया है। आप कृपा करके मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बड़ी सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य चाहिए। फिर रानी सुदेवा महाराज इच्छवाकु से कहती है कि हे स्वामी, अब मैं क्या करूं कि हे रानी प्रिय, इस समय यह बहुत पीड़ा देख रही है, बड़ा ही कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा पाकर के रानी उस भैंस से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चली गई। फिर उसे यमराज ने अपने दूतों कहकर स्वर्ग में डलवा दिया। इस प्रकार से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मित्रों, फिर आगे यमराज देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, मैंने तुम्हें यह कहानी सुनाई है और तुम्हें यह पता भी चल गया होगा कि जो भी स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे नरक में भी कष्ट भोगना पड़ता है, और उसे दूसरे जीवन में भी धरती लोक पर भैंस का जन्म मिलता है। उस स्त्री को उसमें भी बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए स्त्री को कभी भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव अपने पति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री ऐसा करती है उसे नरक लोक के कष्ट भोगने के बाद भैंस की योनि में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार से देव मुनि नारद को यमराज ने बताया है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे कौन सी सजा भोगनी पड़ती है। तो आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों कथा आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो हमारा पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।